यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का हमारा टॉपिक होगा F11 में कंपनी फीचर्स के अंदर इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का टॉपिक करेंगे आज हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले टैली ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने टैली ओपन की और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपनी की रेट करेंगे। ओल्ड प्लस F3 में गए, कंपनी इन्फो में किरेट कंपनी के अंदर हमने यहाँ पे कंपनी की रेट की। स्टेट के अंदर हमने हरियाणा डाल दिया और फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग जो है हमारी वो सेम डेट रहेगी और इसको एक्सेप्ट कर दिया। देखो हमारा ये एक्सेप्ट हो चुका है और हमने एस्केप किया। अब आप देखोगे कि हमारे पास कंपनी हमारी तैयार है। तो हम कहाँ पे गए, F11 के अंदर इन्वेंट्री फीचर में F2 जिसे बोलते हैं, इन्वेंट्री फीचर पे क्लिक किया, एंटर किया। उसके बाद आपके पास नीचे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का टॉपिक आता है। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन होता क्या है, स्टोर करके रखना, उसको क्लासिफाई, उसका विवरण देना। मेंटेन मल्टीपल गडाउन्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गडाउन्स। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया, एस्केप किया। अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम इन्वेंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर गए तो देखो आपके पास गडाउन्स का ऑप्शन आ गया। अब इस गडाउन्स का मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपकी उस बिजनेस के गडाउन कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे हिसार में है, हांसी में है, रोहतक में है, करनाल में है। जिस जिस जगह पर आपके बिजनेस में आपने जहाँ पे गुड्स रखा हुआ है वो आपके गडाउन्स होते हैं। और गडाउन में हम ये जरूरी नहीं है कि हमारे एक शहर से बाहर भी गडाउन हो। हमारे जैसे हम हिसार में बिजनेस कर रहे हैं तो हिसार में भी हमारे 8 से 10 गडाउन्स हैं, मतलब कि हमारा सिर्फ हिसार में काम चलता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो हिसार में गडाउन 1, गडाउन 2, गडाउन 3, या फिर उसके एरिया के नाम से कि कौन सा एरिया। जैसे एक जिंदल चौक पे गडाउन है हमारा, एक मॉडल टाउन में है, एक सेक्टर 13 में है, एक सेक्टर 14 में है। तो आप उसके हिसाब से भी अपने गडाउन के नाम लिख सकते हो। तो अब अगर हम अलग अलग सिटी के हिसाब से लिख रहे हैं तो गडाउन पे क्लिक करेंगे की रेट। जैसे हमने कहा एक हिसार में है तो आप हिसार और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अंडर में प्राइमरी ही रहेगा आपका। और हमने कहा एक रोहतक में है तो रोहतक कर लिया हमने एक सिलेक्ट, और एक हांसी में कर लिया। हमने 3 बना लिए, तीनों को हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो हमारे देखेंगे हम 3 जो गडाउन्स है वो बन के तैयार है। मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल पे क्लिक कर देंगे। तो अब इसका यूज क्या है, जैसे हमने फिर हम यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर फिर हमें यहाँ पे आइटम भी बनानी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पे आइटम बना ली LED, और यहाँ पे यूनिट्स बनाई हमने पीसेस, ठीक है। और इसको पीसीस को हम सिलेक्ट नोट अल्टरनेट यूनिट में नोट एप्लीकेबल करके आएंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखेंगे आप जब आप माल यहाँ पे परचेज करोगे या पेमेंट के अंदर कैश करके भी कर रहे हैं हम 1 अप्रैल को, तो हमने परचेज का लेजर बनाया। परचेज किस में जाएगी, परचेज अकाउंट पे। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो आपसे नेम ऑफ आइटम मांग रहा है, हमने कहा LED। तो उसके बाद ये आपसे गडाउन की डिटेल मांगेगा कि आप माल जो खरीद रहे हो वो कहाँ जा रहा है। हमने कहा हिसार में कितने 10 पीस 20,000 रुपए के हिसाब से। तो अब आपके और गडाउन है तो और जगह पे भी मंगवाओगे, कितने 3 पीस। हांसी में भी मंगा लिए हमने 4 पीस। तो आप इसको ऐसे गडाउन के हिसाब से सेट करके लिख सकते हो। देखना चाहो तो देख भी सकते हैं हम इसको स्टॉक समरी के अंदर।
आपके पास टोटल एलईडी कितनी है, ओपन हो जाएगा यहाँ से। और अगर हमने ये देखना है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर है, तो डिस्प्ले के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में गए, स्टॉक आइटम 1 पीस दिखा रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गए तो गोडाउन्स दिखाएगा। अगर आइटम्स टोटल देखनी है तो इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, और अगर गोडाउन्स की डिटेल देखनी है तो 1 बाय 1 दिखाएगा। हांसी में कितने हैं शो कर देगा, और जैसे रोहतक में देखने हैं तो रोहतक में कितने हैं तो उतने शो कर देगा। गोडाउन वाइज डिटेल कहाँ पे दिखाता है आपको, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर और कहाँ पे, गोडाउन के अंदर। ठीक है, तो ये तो था हमारा गोडाउन का टॉपिक। ये टॉपिक एक बार हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर Alt+ F11 में इन्वेंट्री फीचर के अंदर गए हम, और हमने यहाँ पे अब कर रहे हैं मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक की कैटेगरी। हमारे पास कई तरह के स्टॉक होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है सेमी, जैसे कि जो आधा तैयार हो गया है आधा रह गया है। एक होता है कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट बन के आया है। एक होता है फिनिश्ड गुड्स। तो हम इसको किस में डालना चाहते हैं, जो भी स्टॉक हमारे पास है वो। तो हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में दे दिया। स्टॉक कैटेगरी यूज कहाँ पर होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि जहाँ पे रॉ मटेरियल है, सेमी गुड्स पड़ा है, आधा कच्चा आधा पक्का, भी कुछ बन गया है कुछ बाकी है। एक होता है फिनिश्ड गुड्स जो बिल्कुल बन के तैयार है। तो ये चीज कहाँ पे होती है, मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब कि ये काम जो होएगा स्टॉक कैटेगरी यूज होगा वो मैन्युफैक्चरिंग काम में होगा, फैक्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड काम में। तो हमने इसको यहाँ पे यस कर दिया, और क्या किया, हम कैटेगरी के अंदर गए। तो हम सपोज करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वगैरह बनाने का काम है, तो आप देखोगे इसको यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो के अंदर, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी भी आ गई हमारी। स्टॉक कैटेगरी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल बना लिया कि अभी कच्चा मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल प्राइमरी के अंदर रहेगा। एक हमने बना लिया सेमी प्रोडक्ट, सेमी गुड्स आधा तैयार है। एक हमने बना लिया फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, प्राइमरी के अंदर डाल दिया। तो आप इधर देखोगे आपके पास 3 तरह के गुड्स तैयार हो गए हैं, फिनिश्ड, रॉ और सेमी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो आप कोई भी कंपनी का बना रहे हो, हमने यहाँ पे हायर की कंपनी ले ली एक, और यहाँ पे क्वांटिटीज को ऐड करना है तो यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। हमने यहाँ पे पीसीस लिया, बना हुआ है हमारा पीसीस, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम के अंदर जाएंगे। तो आप स्टॉक आइटम पे जब जाओगे तो आपके जो जो गुड्स हैं, तो हमने कहा हम बनाते हैं, जैसे हमने कहा माउस, तो कहीं पे तो ये बन के तैयार होता ही है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यूं नहीं कि स्पेशली बना हुआ ही आता है, कहीं पे तो बनता है। तो हमने एंटर में इसको हायर का बना दिया। कैटेगरी कौन सी है, जो हमारे पास पड़े हैं माउस किस कैटेगरी में है, फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल है या सेमी गुड्स है। तो हमने कहा ये सेमी गुड्स में है, आधे आधे तैयार हुए हैं। पीसीस के अंदर वो सिलेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी पड़ी है तो आप डाल दोगे, हमने कहा 10 पीस गोडाउन। अच्छा, अब गोडाउन भी मांग रहा है, हमने कहा सी के अंदर 500 रुपए का एक। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही कीबोर्ड है हमारे पास, यहाँ पे एंटर के अंदर हायर, कौन से गुड्स है हमारे पास, ये फिनिश्ड गुड्स है। और पीसीस के अंदर डाला हमने कितने, 6 पीस पड़े हैं। कहाँ पे, हिसार के अंदर, तो हमने हिसार को सिलेक्ट किया, कितने का, 600 रुपए का। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एक आता है, हमने कहा मदरबोर्ड भी बनाते हैं हम, तो हमने मदरबोर्ड को भी सिलेक्ट करा।
हमारी यूज जो एज ए फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं। और ये क्या है, रॉ मटेरियल का गुड्स पड़ा है हमारे पास मदरबोर्ड का। पीसीस कितने पीस हैं, 10 पीस। गोडाउन रोहतक के अंदर 2500 रुपए के हिसाब से 25,000 का गुड्स। देखो आपके ये गुड्स की एंट्रीज, यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी था, जो हम एंट्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे, F11 के अंदर इन्वेंट्री फीचर स्टॉक कैटेगरी, ऐसे हम कैटेगरी तैयार करेंगे। अब हमें इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जैसे हमने गोडाउन ओपन किया था, डिस्प्ले पे क्लिक किया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आपको 3 तरह के आपने गुड्स तैयार किए थे, कैटेगरी की तैयार की थी, फिनिश्ड, ड्रा और सेटिंग। आपको जितना भी गुड्स का देखना है उसकी पूरी लोकेशन यहाँ पे दिखाएगा। 10 पीस है, 500 रुपए के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। हमने इसको एक्सकेप किया। ऐसे हमने फिनिश्ड गुड्स में देखना है क्या है, कीबोर्ड है हमारा, और हम इसको तैयार कर रहे हैं 6 पीस 600 रुपए के हिसाब से। कैटेगरी आपको समझ आ गई होगी, ये कहाँ पे यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि फैक्ट्री से रिलेटेड काम है हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास F11 में इन्वेंट्री फीचर के अंदर, यहाँ पे देखो आपका गोडाउन हो गया, कैटेगरी भी हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास बैच वाइज डिटेल, मेंटेन बैच वाइज डिटेल करनी है। एक्सपायरी डेट फॉर यूजेस, एक्सपायरी करनी है यहाँ पर, तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, अब आप कोई गुड्स लेके आते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। तो हमारे पास एक्सपायरी डेट क्या है, जैसे हम कुछ खाने का सामान या कुछ कंडीशनर वगैरह शैम्पूस लेके आते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक का सामान, तो उनके ऊपर एक डेट डली होती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, ये इस दिन बना था और इस दिन ये एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब कि इसके बाद आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो इसका यूज क्या होगा कि इस डेट के बाद हम इसको बेच भी ना सकें, तो हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे बैच वाइज डिटेल और एक्सपायरी डेट, ताकि आपकी वो शो करे। अभी तक आपने जितनी भी एंट्रीज की कहीं पे भी ये चीज शो नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब ये चीज कब डलेगी, जब हम गुड्स परचेज करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में गए, हमने लेजर में देखा क्या क्या बना हुआ है, परचेज का लेजर हमारा बना हुआ है, सिंपल ही लेजर बनाना है जो हमारा बन गया। उसके बाद आइटम्स बनाएंगे, क्योंकि आइटम्स के ऊपर ही लिखा हुआ होगी कब बनी। तो हमने यहाँ पर आइटम्स की रेट करी, की रेट क्या हमने यहाँ पे ब्रेड की रेट करी, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल टैली है, बाकी जो भी प्रोडक्ट होता है आपका 6-6 महीने 7-7 महीने तक चलता रहता है, तो हम उसके अंदर डेट नहीं डाल सकते, इसलिए हमने एजुकेशनल टैली के अंदर यहाँ पे ब्रेड लिया, क्योंकि वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाती है। तो हमने अंडर के अंदर कौन सी कंपनी की है, हमने कहा ओल्ड प्लस सी से कंपनी स्टॉक का ग्रुप कौन सा है, कौन सी कंपनी की, हमने कहा ब्रिटानिया की है, ब्रिटानिया लिखा हमने और अंडर के अंदर इसको सिलेक्ट एक्सेप्ट करा, ब्रिटानिया कंपनी आ गई आपकी। कौन सा है, फिनिश्ड गुड्स है, ब्रिटानिया आ गया, रेप होके सेल होने परचेज कर रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स में डाल दिया, पीसीस के अंदर डाल दिया। तो अल्टरनेट यूनिट में नोट एप्लीकेबल रहेगा। देखो मेंटेन इन बैचेस आ चुका है, तो हम इसको यस करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे यस नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन आगे यूज नहीं होगा। इसके साथ आ रहा है ट्रैक डेट में मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखानी चाहिए, हाँ दिखानी चाहिए, और एक्सपायरी भी दिखानी चाहिए। तो आप कहोगे कि अभी तक इसने दिखाई तो नहीं है, ये कब दिखाता है, जब हम इसको परचेज करते हैं। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, इसको हम परचेज करेंगे। तो परचेज हम इनवॉइसिंग के अंदर ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिया 1, 1 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं, पार्टी नेम के अंदर हमने यहाँ पे कैश डाल दिया कि कैश में परचेज की है, परचेज।
क्या प्रोडक्ट का नाम है? ब्रेड है, हमने ब्रेड लिया। कहाँ से? जो भी आपने यहाँ पे परचेज कर रहे हैं हम, कहाँ से? हिसार से। मैन्युफैक्चरिंग डेट मांग रहा है तो हमने यहाँ पे डाल दी 1/4/2020। ठीक है, आगे कितने पीस खरीद रहे हैं हम? 50 पीस। कितने के हिसाब से? 20 रुपए की ब्रेड आती है, 20 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की। अब इसने मैन्युफैक्चरिंग डेट तो मांग ली, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं मांगी कि एक्सपायर कब होएगी। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद ये एक्सपायरी डेट पे भी कर्सर चला जाएगा। जब हम ऊपर काम कर रहे थे तो देखो उस पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मांगी थी। ये सब करने के बाद ही आपसे एक्सपायरी डेट मांगेगा, तो हमने कहा 2 तारीख को अगले दिन ये एक्सपायरी भी हो जाएगी। तो हमने हिसार में ही गुड्स मंगाया है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। सिंपल एंट्री थी, सिर्फ क्या डालना था इसके अंदर? नया मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। हम इसको डालना भूल गए तो आपका ये बैच वाइज डिटेल का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। तो आप देखोगे इसके अंदर कि हमने एंट्री कर ली है। अब हम सेल करेंगे, तो आप सेल के वाउचर में जाएंगे। हम F8 के अंदर हम 1 तारीख को सेल कर रहे हैं, उसी दिन ही पार्टी नेम कैश, सेल का लेजर बनाएंगे Alt+C से, सेल का लेजर। सेल किस में जाएगी? सेल अकाउंट के अंदर। हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। क्या? ब्रेड 50 पीस है, कहाँ पे? हिसार के अंदर है। हमने हिसार को सिलेक्ट करा। आपके देखो ये ऑप्शन दिखा रहा है। हमने सेम टू सेम, अगर आप सोचो कि यहाँ पे 50 पीस दिखा रहा है, 50 नहीं उठाएगा, ये आपकी जो ये डेट थी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को उठा लेगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट करके काम किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं, हमने कहा 10 पीस। कितने के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। इतने की बिक्री है, 250 रुपए की बेच रही है। अब जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो कब की है? 2 अप्रैल की। तो हम 2 अप्रैल को भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट डाली F2 से। तो आप देखोगे यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिया 2, पार्टी नेम कैश, और उसके बाद वही सेल की एंट्री, सिर्फ हमने डेट चेंज की है। सेल 2 अप्रैल में चल रही है। यहाँ से हमने ब्रेड ले लिया, तो हमने ब्रेड को सिलेक्ट करा। हिसार की ही बात है तो हिसार को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे डेट उठा ली, सेम उठा रहा है। इसके बाद हमने कहा 10 पीस बेचे हमने, या 15 पीस बेच दिए 25 रुपए के हिसाब से। 375 रुपए के बिक गए हैं। 10 पीस 1 तारीख को बिके थे, 15 पीस 2 तारीख को बिक गए, मतलब 25 पीस अभी भी बाकी हैं और एक्सपायरी डेट हो रही है कल से। तो अब क्या करेंगे? अब हमारी यहाँ पे डेट चेंज तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करें यहाँ पर? तो हम यहाँ से डेट की जगह पे क्या करेंगे? 31/3 डाल देंगे, ये सोच के कि ये 3 तारीख है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? डेट 31/3 डाल दी ताकि हम उसमें एंट्री कर सके। एंट्री अभी भी सेल के अंदर होगी, सिर्फ डेट चेंज इसलिए करें कि एक्सपायरी डेट को कैसे लेता है। रेफरेंस नंबर दे दिया, कैश, उसके बाद सेल। यहाँ पे क्या था? ब्रेड था। मेन लोकेशन हिसार, हिसार में है। देखो यहाँ से आपसे ये उसने ऑप्शन लेना बंद कर दिया, एक्सपायरी डेट को नहीं उठा रहा। आपने यहाँ पे डाली, जैसे न्यू नंबर में जाके अगर आप इसमें यहाँ पे डेट डाल देते हो, एंटर करेंगे, कितने 6 पीस, नेगेटिव दिखाने लग गया क्योंकि एक्सपायरी हो चुका था जबकि हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। उसके बाद देखो आगे आपकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जो गुड्स को नहीं बेच सकते एक्सपायरी करने के बाद, अगर हम इस ऑप्शन को यस करके चलते हैं। तो ये था हमारा एक्सपायरी डेट का ऑप्शन। अगर हम इसको यहाँ से न्यू नंबर, यहाँ से डेट न्यू नंबर कुछ भी डालते हैं, ले लिया, नहीं ले रहा हमारा। यहाँ से देखो आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बैच वाइज डिटेल का, हम एक्सपायरी डेट की एंट्री कैसे कर सकते हैं। एक्सपायरी हो जाए तो गुड्स को हम नहीं बेच सकते यहाँ पर, तो आपके ये ध्यान से बिल को उठाना बंद कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास
इसके अंदर ये एक ऑप्शन, अगर हम इस एंट्री को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हम वापिस से गए तो हमने एक ऑप्शन छोड़ा था पीछे, कहाँ पर, F12 के अंदर वाउचर एंट्री के अंदर, शो बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल को शो करें तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे यहाँ पर सेल की। तो पार्टी नेम के अंदर गए कैश, सेल क्या था, ब्रेड। गोडाउन के अंदर क्या आ जाएगा, हिसार का गोडाउन था तो हिसार को सिलेक्ट किया। न्यू नंबर के अंदर हमने यहाँ पे न्यू नंबर दे दिया। क्वांटिटी 2 पीस 25, अभी भी नहीं ले रहा तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डेट डाली 1/4/31। यहाँ पे डेट डाल के हम इसको सिलेक्ट करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे, उस ऑप्शन को वहां से नो करके। ठीक है, तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी की एंट्री। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो हम गए अकाउंटिंग फीचर के अंदर F11 प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर दें, यस कर दें और एक्सेप्ट कर दिया तो ये बिल कहाँ पे दिखाई देगा वो पता चलेगा आपको, सिर्फ परचेज और सेल के अंदर। देखो आपको दिखाई दे गया। अगर यहाँ से मैं F5 प्रेस करूं कुछ नहीं आ रहा, F6 में, F7 में, F8 के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो बिल की एंट्री होती है वो हम परचेज और सेल से ही करते हैं। और देखो ये शो कर रहा है आपको, तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला 6, पार्टी नेम कैश। हमने यहाँ पे ब्रेड ले रखा था तो हमने यहाँ पे ब्रेड से ही देख के करते हैं, तो हमने यहाँ पे ओल्ड प्लस सी से नई आइटम बना ली। जैसे आप हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम कोई मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो हमने यहाँ पे शर्ट ले ली, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भैया 1 पीस दे दो, ठीक है, तो हम उसकी पेमेंट दे आते हैं। तो जाते हुए यूँ बोलते हैं ये भी अच्छा लग रहा है, तो हम यूँ कहते हैं दे दो, अगर घर पे पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं तो वापस दे देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको पीसीस के अंदर लिया, ये सारे ऑप्शन नो रहेंगे। गोडाउन, हाँ सी, एक्चुअल का मतलब होता है कि आप लेके कितने जा रहे हो। हमने कहा 5 पीस और बिल कितने का बनवाया है, मतलब कि पेमेंट कितने की है, 4 पीस की। तो कितने का एक पीस है, 1000 रुपए का, 4000 रुपए का। देखो एक्चुअल में आप अपने साथ कितने लेके जा रहे हो पॉली बैग के अंदर, 5 पीस, और बिल कितने का दिया है, 4 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पीस आपने एक्स्ट्रा लिया कि आप ये लेके जा रहे हो, अगर घर पे पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। तो जो आप बिल दोगे वो भी देखो 4000 रुपए का दोगे, 5000 का नहीं। इसका मतलब क्या है कि देखो एक जो दुकान वाला होता है उसके पास दिन में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो उसने आपको बिल पे ये इसलिए लिख के दिया कि कल जब वापस करने आओगे तो आप ये बिल साथ लेके आना, ताकि उसे ये पता चल जाए कि आप 4 बिल की पेमेंट दे चुके हो, एक ही पीस आप एक्स्ट्रा लेके गए थे। तो ये बिल वहां पे आपका काम करेगा। तो ये आपका था एक्चुअल एंड बिल का जो है वो स्पेशल कॉलम आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो एक्चुअल बिल वाला कॉलम होता है वो कहाँ पे आता है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये परचेज के अंदर और सेल के अंदर शो करता है और कहीं पे भी शो नहीं करता। तो ये जो कॉलम है आपका एक्चुअल बिल वाला, ये कहाँ पे शो होता है, परचेज के अंदर और सेल के वाउचर के अंदर होता है, और किसी भी वाउचर के अंदर ये ओपन नहीं होता। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्लास ली, तो उसके अंदर आपने देखा F11 के अंदर आज हमने जो टॉपिक किया था वो था स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीपल गोडाउन्स भी हो गया था, स्टॉक कैटेगरी हो गया, बैच वाइज डिटेल एंड एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, और सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। तो आज हमने ये 4 टॉपिक किए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें